बहुत समय पहले की बात है। एक खुशहाल राज्य था जिसमें एक राजा और रानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे दोनों बहुत ही दुखी थे। एक दिन रानी राजमहल के सरोवर के किनारे सूर्य देवता से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर रही थी। तभी सूर्य की एक चमकीली किरण वहां पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वो पत्थर एक मेढक में बदल गया। मेढक ने भविष्यवाणी की कि 1 वर्ष के भीतर रानी एक सुंदर बच्ची को जन्म देगी। मेढक की भविष्यवाणी सच साबित हुई और 1 वर्ष के भीतर रानी ने एक बच्ची को जन्म दिया। वह बच्ची बहुत ही सुंदर थी। उसके मुख पर सूर्य की किरणों के समान चमक थी। राजा रानी छोटी सी राजकुमारी को देखकर खुशी से झूम उठे। उन्होंने उसका नाम रोजामान रखा। रोजामान के जन्म की खुशी में राजमहल में एक बड़े भोज का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य की संपूर्ण प्रजा आमंत्रित थी। सुनहरे वन में रहने वाली परियों को भी उसमें आमंत्रित किया गया था। सुनहरे वन में 13 परियां रहती थी, लेकिन राजा रानी से एक गलती हो गई। उन्होंने सिर्फ 12 परियों को ही आमंत्रित किया। 13वीं परी को आमंत्रित करना वे भूल गए। राजभोज बहुत धूमधाम से संपन्न हुआ। उपस्थित लोगों ने रोजामान को ढेरों उपहार और आशीर्वाद दिए। जब परियों की बारी आई, तो उन्होंने जादू से न सिर्फ रोजामान को अनमोल उपहार दिए, बल्कि कई जादुई आशीर्वाद भी दिए। किसी ने बुद्धिमत्ता का, किसी ने सुंदरता का, किसी ने दयालुता का, तो किसी ने धन का आशीर्वाद दिया। यह सिलसिला 11वीं परी तक चलता रहा। अंत में जब 12वीं परी की बारी आई, तो उसके आशीर्वाद देने के पहले ही 13वीं परी वहां आ गई। 13वीं परी राजा रानी द्वारा उसे राजभोज में आमंत्रित न किए जाने के कारण बहुत क्रोधित थी। अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने रोजामान को ये श्राप दे दिया, 16वें जन्मदिन पर रोजामान की उंगली में एक सुई चुभेगी और वो मर जाएगी। इसके बाद बिना एक शब्द कहे वो वहां से चली गई। 13वीं परी के इस श्राप को सुनकर राजा रानी दुखी हो गए। दोनों ने परियों से इसे समाप्त करने का निवेदन किया, लेकिन परियों ने उन्हें बताया कि दिया गया श्राप पुनर्तः समाप्त नहीं किया जा सकता। ये सुनकर वे और ज्यादा दुखी हो गए। तब 12वीं परी सामने आई। उसका आशीर्वाद अभी शेष था। उसने राजा से कहा, ये सत्य है कि 13वीं परी के श्राप को मैं समाप्त नहीं कर सकती, लेकिन अपने आशीर्वाद से उसे कम अवश्य कर सकती हूँ। उसने रोजामान को आशीर्वाद दिया कि 16वें जन्मदिन पर वह सुई चुभने से मरेगी नहीं, बल्कि 100 वर्षों के लिए एक गहरी नींद में सो जाएगी। राजा ने 12वीं परी को धन्यवाद दिया, लेकिन रानी अभी भी उदास थी। उसने परी से कहा, मेरी इच्छा है कि मैं रोजामान का विवाह किसी सुंदर और वीर राजकुमार के साथ होते हुए देखूं। लेकिन ये संभव नहीं, क्योंकि जब 100 वर्षों के बाद रोजामान अपनी नींद से जागेगी, हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। रानी की बात सुनकर 12वीं परी ने कहा, रोजामान के सोने के कुछ देर बाद राजा रानी सहित राज्य की सारी प्रजा और पशु पक्षी भी सो जाएंगे। वे तब तक सोते रहेंगे जब तक रोजामान सोती रहेगी। रोजामान की नींद तभी खुलेगी जब एक सुंदर सच्चा प्यार करने वाला राजकुमार उसे चूम लेगा। इसके बाद सभी परियां वहां से चली गई। 12वीं परी के आशीर्वाद से राजा रानी को कुछ राहत अवश्य मिली, लेकिन अब भी वे रोजामान के भविष्य को लेकर चिंतित थे। उन्होंने सैनिकों से कहकर राज्य के सारे चरखे और सुइयां नष्ट करवा दिए, ताकि रोजामान उस दुष्ट परी के श्राप के प्रभाव से बच सके। शाम का समय था। डायना रसोई में काम कर रही थी। डायना को व्यस्त देख रोजामान राजमहल के बगीचे में आ गई और खेलने लगी। खेलते खेलते उसकी दृष्टि एक फूल पर बैठी बहुत ही सुंदर सुनहरी तितली पर पड़ी। उस तितली को देखकर वह मोहित हो गई और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागी। तितली उड़ती जा रही थी और रोजामान उसके पीछे पीछे भागी चली जा रही थी। अंत में वह तितली एक पुरानी ऊंची मीनार में घुस गई। रोजामान भी उसके पीछे उस मीनार के अंदर चली गई। उस मीनार में गोलाकार सीढ़ियां बनी हुई थी। तितली का पीछा करते करते रोजामान सीढ़ियां चढ़ने लगी। चढ़ते चढ़ते वह मीनार के सबसे ऊपरी हिस्से पर पहुंच गई। वहां एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। उस कमरे में प्रवेश करने पर उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत चरखा चला रही है। रोजामान ने अपने जीवन में कभी चरखा नहीं देखा था। उसने जिज्ञासावश बूढ़ी औरत से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? मैं चरखे पर सूत काट रही हूँ, बूढ़ी औरत ने उत्तर दिया। वह बूढ़ी औरत कोई और नहीं, बल्कि वही दुष्ट परी थी। उसने रोजामान को चरखा चलाने के लिए उकसाया। रोजामान ने भी उत्सुकतावश उसकी बात मान ली, लेकिन जैसे ही उसने चरखा चलाया, एक नुकीली सुई उसकी उंगली में आ घुसी। वह वही गिर पड़ी और गहरी नींद में सो गई। उधर जब राजा रानी राजमहल वापस लौटे, तो उन्होंने डायना से रोजामान के बारे में पूछा। डायना कोई उत्तर नहीं दे पाई।
राजा ने सभी सैनिकों को रोजामान को खोजने का आदेश दे दिया। वे स्वयं भी रोजामान को खोजने लगे। पूरे महल की छानबीन की गई, लेकिन रोजामान कहीं नहीं मिली। महल के बाहर उसे खोजते खोजते वे लोग उस पुरानी मीनार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने रोजामान को चरखे के पास सोते हुए पाया। वे समझ गए कि दुष्ट परी का श्राप पूरा हो गया है। रानी डैक के मारे जोर जोर से रोने लगी। राजा ने रानी को समझाया, कुछ देर में हम सब भी सो जाएंगे, इसलिए अभी रोजामान को महल लेकर चलते हैं और इसे उस दिन के लिए तैयार करते हैं जब कोई सुंदर राजकुमार इसे नींद से जगाने के लिए आएगा। रोजामान को राजमहल में ले जाया गया। वहां उसे तैयार करके एक खूबसूरत बिस्तर पर लिटा दिया गया। वह सोती हुई भी बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर बाद राजा रानी, दरबारी, सैनिक, राज्य की संपूर्ण प्रजा और पशु पक्षी जहां थे वही सो गए। उनके सोने के कुछ बाद घनघोर काले बादल राज्य के ऊपर छा गए और पूरा राज्य अंधेरे में डूब गया। राज्य के चारों ओर घनी कटीली जंगली झाड़ियां उगाई और वह राज्य उन झाड़ियों के पीछे छुप गया। समय बीतता चला गया और कटीली झाड़ियों के पीछे छुपा राज्य अतीत का हिस्सा बन गया। लेकिन उस सोए हुए राज्य और सुंदर राजकुमारी रोजामान की कहानियां दूर दूर के प्रदेशों में प्रसिद्ध थी। कई राजकुमार रोजामान को पाने की आशा में उस सोए हुए राज्य को ढूंढने जाते, लेकिन उन कटीली मजबूत झाड़ियों को पार करने में सफल नहीं हो पाते। अपने इसी प्रयास में कई राजकुमार कटीली झाड़ियों में फंसकर मर गए। धीरे धीरे राजकुमारों ने मौत के डर से वहां जाना छोड़ दिया। कुछ वर्षों बाद एक दिन इवान नाम के राजकुमार ने जब सोती हुई राजकुमारी की कहानी सुनी, तो वह मन ही मन उससे प्रेम कर बैठा। उसने उस राज्य का पता लगाने का निश्चय किया। वह रोजामान को नींद से जगाना चाहता था और उस राज्य की खुशहाली फिर से वापस लाना चाहता था। जब राजकुमार इवान के पिता को यह पता चला, तो उन्होंने वहां जाने के खतरे को देखते हुए उसे रोकने का प्रयास किया। लेकिन इवान नहीं मन और उस राज्य को खोजने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह उस राज्य के सामने पहुंचा। उस दिन रोजामान को सोए हुए 100 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। राजकुमार ने राज्य के चारों ओर कंटीली झाड़ियों का जाल देखा, लेकिन वह बहादुर था। उसकी तलवार से सारी झाड़ियां काट दी और राज्य में घुसने का रास्ता बना लिया। वह राज्य के अंदर पहुंचा। वहां उसने देखा कि जो जहां है वही सोया पड़ा हुआ है। राजमहल के द्वार पर उसने दरबानों को भी सोते हुए पाया। महल के अंदर राजदरबार में पहुंचने पर उसने राजा रानी और दरबारियों को भी सोते हुए पाया। वह महल में घूमता रहा और अंत में उस कमरे में पहुंचा जहां रोजामान सोई हुई थी। जब राजकुमार इवान ने रोजामान को देखा, तो बस देखता ही रह गया। उसके मन में रोजामान के बारे में सुनकर जो प्रेम का बीज फूटा था, वह और गहरा हो गया। उसने रोजामान के पास जाकर उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसे चूम लिया। उसके ऐसा करते ही दुष्ट परी का श्राप टूट गया और रोजामान नींद से बाहर आ गई। उसने अपनी आंखें खोली तो एक सुंदर राजकुमार को अपने सामने पाया। वह समझ गई कि ये वही सच्चा प्रेम करने वाला राजकुमार है। राजकुमार इवान ने रोजामान के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। दोनों कमरे से बाहर निकलकर राजदरबार पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि राजा रानी और सभी दरबारी नींद से जाग चुके थे। उन्होंने रोजामान और राजकुमार इवान का स्वागत किया। राजा रानी बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने 2 दिन के बाद रोजामान और राजकुमार इवान के विवाह की घोषणा कर दी। दूसरे दिन रानी और रोजामान महल के सरोवर के किनारे सूर्य देवता को धन्यवाद दे रहे थे। तभी अचानक सूर्य से एक आग का गोला निकला और दूर जंगल में बनी एक झोपड़ी पर जा गिरा। उसमें दुष्ट परी रहती थी। झोपड़ी के साथ वह दुष्ट परी भी उसमें जलकर मर गई। फिर उस आग में से एक सुनहरी तितली निकली और वह रानी और रोजामान के पास पहुंची। वहां वह सरोवर किनारे रखे एक पत्थर पर बैठ गई और वो पत्थर एक मेढक में बदल गया। रानी ने जब मेढक को देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया। ये वही मेढक था जिसने रोजामान के जन्म की भविष्यवाणी की थी। उस मेढक ने रोजामान को हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और गायब हो गया। 2 दिनों बाद रोजामान और राजकुमार इवान का विवाह हो गया और वे खुशी खुशी रहने लगे। काफी समय पहले की बात है। जंगल के वातावरण में धीमी धीमी ठंड ने अपना आधिपत्य जमा लिया था। ठंड इतनी अधिक भी नहीं थी कि जाड़े से शरीर कांपने लगे। शहरों, कस्बों और गांवों से कहीं अधिक ठंड होती है जंगल में। उस जंगल में एक अत्यधिक मनभावन बगीचा था। उसी वन में आम के घने वृक्ष की एक खोह में तोता अपनी मैना और बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहता था। एक दिन शाम को तोता जब अपने घोंसले पर आया तो वह बुरी तरह कांप उठा।
उसका किसी निर्दयी ने सब कुछ लूट लिया था। वह पेड़ कटा हुआ था, जिसकी खोह में उसका घोंसला था, जिसमें वह अपनी मैना और बच्चों के साथ सुखपूर्वक रहता था। पेड़ कटने की वजह से उसका घोंसला उजड़ गया था। उसकी मैना और बच्चे वहां नहीं थे। तोता काफी दुखी हुआ। यही तो उसका निवास था, जहां वह दिन भर की मेहनत के बाद अपनी मैना के साथ विश्राम किया करता था। किस्सा तोता मैना। तोते ने कटे हुए वृक्ष के चारों ओर नजरें घुमा कर देखा, उसे उसकी मादा और बच्चे कहीं न मिले। घोंसला उजड़ने और अपने परिवार के सदस्यों के बिछड़ने का तोते को काफी दुख हुआ। वह सोचने लगा, भगवान ने इस संसार को इसलिए बनाया है कि सब प्राणी एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की मदद करें। लेकिन कुछ लोग इन नियमों को भूलकर दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। यह सब सोचते हुए बेचारा तोता चुपचाप सिर झुकाए एक ओर बैठ गया। तभी अचानक तोते को याद आया कि करीब के ही एक बाग में एक मैना का घोंसला है और वह वहां अकेली ही रहती है। उसने अभी तक किसी तोते से नाता नहीं जोड़ा है। यह सोचकर तोते ने राहत की सांस ली। उसने सोचा, अपना घर बार उजड़ चुका है, शायद मेरी दास्तान सुनकर मैना को मुझ पर दया आ जाए और वह मुझे अपने घोंसले में थोड़ी सी जगह दे दे। काफी सोच विचार करने के बाद तोते ने उड़ान भरी और कुछ ही पल में उस डाली पर पहुंच गया जिस पर मैना का घोंसला था। मैना ने जब एक अजनबी तोते को देखा तो वह चौंक कर उछल पड़ी और वह उससे दूर जा बैठी तथा कड़क कर बोली, ए तोते, यह क्या है? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं इस डाल पर बरसों से रही हूँ। इस पर मेरा अधिकार है। तुम यहाँ से भाग जाओ। ए मैना, इतना गुस्सा क्यों करती हो? तोते ने धीमी आवाज में कहा, मेरे यहाँ बैठने से तुम्हें क्या ऐतराज है? रात बिताने आया हूँ, सुबह होते ही चला जाऊंगा। हरगिज नहीं, मैना ने क्रोधित स्वर में कहा, मैं तुम्हें यहाँ एक पल लिए भी नहीं रहने देंगी। जाओ, कहीं और रात बिताओ। मैना, एक बात पूछूं? तोते ने कहा। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैना ने उसकी ओर देखे बगैर कहा। तुम नाराज क्यों हो? तुम्हें मुझसे इतनी नफरत क्यों है? भगवान ने तो हर जीव का जोड़ा बनाया है। इस प्रकार क्रोधित होते मैंने तो किसी को नहीं देखा। तोते, मैना बोली, शायद तुम नहीं जानते कि मर्दों की जात कितनी बेवफा होती है। वह हमेशा औरतों को अपनी लच्छेदार बातों में फंसाकर उन्हें दुख देता है और उनसे बेवफाई करता है। इसलिए मुझे मर्द जात से सख्त नफरत है। मैं किसी भी मर्द को अपने पास नहीं फटकने देती। लेकिन सब मर्द तो एक जैसे नहीं होते, तोते ने कहा। तुम मुझे सफाई मत दो और यहाँ से भाग जाओ ताकि मैं अपने घोंसले में जाकर आराम से सो सके, मैना ने कहा। मैं अन्य मर्दों की तरह नहीं हूँ और बेवफा भी नहीं हूँ। रमणीक द्वीप के जंगल के बाग में एक आम के पेड़ की खोह में मेरा घोंसला था, जहाँ मैं अपने बीवी बच्चा के साथ आराम की जिंदगी बसर कर रहा था। लेकिन किसी निष्ठुर ने उस पेड़ को काट डाला जिससे मेरा घोंसला उजड़ गया। मेरे बीवी बच्चे मुझसे बिछुड़ गए हैं। इसलिए आज की रैन मुझे यहाँ बिताने दो, तोते ने मैना से विनती करने वाले अंदाज में कहा। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली तोते। मर्द ऐसी ही बातें करके औरतों को बहला फुसलाकर उनके साथ बेवफाई करते हैं, लेकिन सब मर्द तो एक जैसे नहीं होते, मैना, तोते ने कहा। मर्द सिर्फ मर्द होते हैं, वह मर्द ही क्या जो बेवफा न हो। अगर तुम मर्दों की ऐसी वकालत कर रहे हो तो मैं तुम्हें मर्दों की बेवफाई की एक दास्तान सुनाना चाहती हूँ, मैना ने तोते से कुछ दूर हटकर कहा। सुनाओ मैना, तोते ने सोचा, चलो इसकी दास्तान सुनने में रात को कुछ समय तो गुजरेगा ही। तोते, मैना ने कहा। हाँ मैना,